9.1 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों, तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो नाउ इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के बारे में बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बच्चों कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर ऑफ 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। आपके माइंड में कुछ न कुछ बन गया होगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज कई पढ़ चुके हैं। ये 6वां 7वां वीडियोस है, जिससे कि आपके माइंड में समथिंग कुछ न कुछ प्रोसेस बन गया होगा। शेयर चैट में बिल्कुल लिखना नहीं भूलेंगे। तो होता क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया एंगल ऑफ एलिवेशन होती है। ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कहने का मतलब है एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग हम बना लिए हैं जो कि एक ग्राउंड से ही बनता है। तो नॉमिनेट तो ए बी सी डी कर चुके हैं। तो एक हम क्या बनाए हैं, ये ग्राउंड से ही हमारी एक बिल्डिंग बनती है, जिसके पॉइंट्स से हम ये देखते हैं बच्चों कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, कहने का मतलब है एक बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग बना लिए हैं जो कि ग्राउंड हमारा ए सी है। इसे हम नॉमिनेट भी अगर करना चाहें तो ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड ए सी है। अब इससे ये उस टावर पर, टावर के बॉटम पर यानी कि उसके सतह पर 30 डिग्री बनाता है। तो ये इसे हम क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। को कहने का मतलब एक बिल्डिंग है, एक ग्राउंड है बच्चों, तो एक टावर होगा जिसकी सतह पे हम इसे क्या कर देते हैं 30 डिग्री पे ये हमारा बन जाता है। अब क्या कह रहा है कि सेम पॉइंट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, सेम नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया है टॉप ऑफ द टावर, यानी कि ऊपर से टावर के फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, तो ये इसके फुट पर ऐसे आता है, कितने डिग्री आज बनाता है 60 डिग्री। जस्ट वही तो बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। नीचे का ग्राउंड है, बिल्डिंग है, टावर है। और इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और टावर की दूरी 50 मीटर अगर दे दी जाती है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं, ये मान चुके हैं। फिगर ऐसे है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी सिंपली है। सबसे पहले मैं एक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो लेंगे क्या ए डी सी लेंगे एक ट्राइंगल, और एक ए बी सी। तो सर्वप्रथम हम ए डी सी लेते हैं, क्योंकि आपके बी सी में देख रहे हैं, डी सी में आपके पॉइंट्स निर्धारित किए जा चुके हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपको 9 सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। कन्फर्म हो चुका, ले चुके, कोई पॉइंट्स मिस तो नहीं है। चलिए, तो इन ट्राइंगल ए डी सी देख रहे हैं, हाँ सही है, ए डी सी, एडीसी में करते हैं डीसी अपान एसी हो क्या जाता है, डीसी अपान एसी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। वो परपेंडिकुलर की प्रक्रिया है, ये बेस है। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं किसके टर्म में आता है, ये 10 के टर्म में आता है। 10 और डिग्री आज कितनी बन रही है ए डी सी में, ये पॉइंट्स हमारा 30 डिग्री का बना रहा है, ये 60 डिग्री का बना रहा है। देख रहे हैं ए पे पॉइंट्स है, ये 60 डिग्री है, ए बी सी लेंगे 30 डिग्री, ये बनाता है 60 डिग्री का। 10 हो गया 60 डिग्री। वी नो दैट, अब हम कर लेते हैं डी सी अपान ए सी इक्वल टू 10 60 डिग्री। पीरियाडिक टेबल से, केमिस्ट्री नहीं है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखेंगे 10 60 डिग्री होता है √3। डी सी की वैल्यू में कन्फर्म है 50 है, दिया गया है डीसी की वैल्यू, ये देख रहे हैं कि द टावर ऑफ 50 मीटर, डीसी मतलब कि आपका टावर है जो कि 50 मीटर दिया जा चुका है। एसी इक्वल टू √3। अब ये अगर करना चाहे 50 इक्वल टू ए सी √3 हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 50 बाई √3 मीटर इक्वल टू ए सी, ए सी की वैल्यू हमें 50 बाई √3 मीटर आ चुका है। नाउ हम सेकेंड प्रोसेस देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। डबल ट्राइंगल्स इस लेक्चर्स में हो रहे हैं, इसे लेक्चर्स में इसे टॉपिक में चल रहे हैं। ए बी सी में देखते हैं बच्चों, तो होगा क्या ए बी अपान वही प्रक्रिया ए सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस है, परपेंडिकुलर बेस है, यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम जब हम ले लेते हैं बच्चों, तो पाइथागोरस में परपेंडिकुलर हो गया, बेस हुआ, हाइट हुआ, तो पी अपान बी हो जाएगा कौन से अकॉर्डिंग 10 30 के डिग्री के। ए बी सी, सी पर 30 डिग्री बना रहा है, ओके। तो ये कंफर्म होगा ए बी अपान ए सी इक्वल टू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू हमें कंफर्म है कि 1/√3 होता है, 1/√3। और ये पता है ए बी की वैल्यू हमें क्या है, एच दिया गया है, एंड ए सी नहीं कंफर्म है। तो ये हो जाएगा एच √3 इक्वल टू ए सी,
ये लिख लेते हैं यहाँ पे मीटर इक्वल टू। तो ये तो हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि साइड में तो हम राइट साइड में रखे हैं, राइट साइड AC। तो ना फर्स्ट सेकेंड से देखते हैं, जब AC दोनों में है तो 50/√3 मीटर इक्वल टू एच √3 मीटर अपने में साइज होगा। तो क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले आप इतना लेक्चर देख लेंगे, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। कन्फर्म हो चुका, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना, यहाँ तक कन्फर्म है ना? चलिए इतना है कन्फर्म। अब हम नाउ आगे में देखते हैं, आगे में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट है 50/√3 इक्वल टू h√3। हे भैया अच्छे से बन जाइयो, ये हुआ h√3। अब इतना कन्फर्म हो गया। 50 जब AC इक्वल दोनों कर चुके हैं तो इतना हम कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों कि 50 इक्वल टू h√3 इंटू √3, ये हो जाता है 50 इक्वल टू h इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 50/3 इक्वल टू h की वैल्यू इतना कन्फर्म हो चुका। आगे के पोजीशंस में ना हम क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा 16 2 3। कैसे कि 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 50 में तो 16 3 48 होता है, बचेगी क्या 10 बचा, रिमेनिंग 8 हुआ, 2 बचा समथिंग कुछ नहीं। तो 16 सही 2/3 मीटर इक्वल टू h। हाइट हमारी कितनी आ जाती है 16 सही 2/3 मीटर में। तो 50/3 भी आप कर सकते हो, डिवाइड भी दे करके भाग भी दे सकते हो आप। तो लास्ट में लिखेंगे बच्चों कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हेंस द हाइट of the building is h इक्वल टू 16 2/3 मीटर। आपका यहीं पे हो जाता है आंसर। कन्फर्म हुआ। चलिए कुछ भी नहीं करना था कि एक बिल्डिंग में ये टावर के फुट से ऐड हो रहा था, 30 डिग्री बना रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंड जो टावर था वो किसके फुट पे बना रहा था, बिल्डिंग पे, वो भी 60 डिग्री पे। डीसी के यानी कि टावर की वैल्यू आज दी गई थी 50 मीटर, तो ये बिल्डिंग की पूछ रहा था जो कि हम निकाल चुके बिल्डिंग के 16 2/3 मीटर। कन्फर्म हो चुका है। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मिलते हैं इसी लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर आपको 10 लेकर के। तब तक लिए आप एक पोजीशंस को नोट डाउन करते रहिए बच्चों। तो फिर आगे देख लेते हैं बच्चों होता क्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी तो जस्ट हम जा रहे थे क्वेश्चन नंबर 9। 10 के बारे में देखते हैं कि 2 पोल्स आर इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोज ईच अदर। 2 पोल्स है, मान लेते हैं एक पोल AB एंड एक पोल CD जो कि इक्वल साइड का है, एंड दोनों आपस में दोनों क्या है, अपोजिट साइड रखे गए हैं। एक प्लस में है तो एक माइनस, कहने का मतलब है दोनों अपोजिट साइड में है। मान लेते हैं एक ये है, सेकंड एक जैसे हम ले लेते हैं, कंफर्टेबली हो गया है आपका, जैसे एक ये मार्कर हो गया, ये किया, दोनों पोल्स है अपोजिट साइड में। आफ्टर दैट क्या कहा जा रहा है, ऑन आइदर साइड ऑन द रोड, एक रोड पर, एक पॉइंट के रोड पर एक रोड है जिसपे 2 पोल्स ऐसे ऐसे रखे गए हैं। फिर बताता है विच इज 80 मीटर वाइड, और इसकी चौड़ाई क्या है, उसकी पूरी की पूरी चौड़ाई उसकी जो है रोड की 80 मीटर है। अब कन्फर्म रूप से आगे फिर बताता है 80 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उसी रोड के एक पॉइंट हम P पर ले लेते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, कहने का मतलब नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, दोनों पोल से 60 डिग्री एंड 30 डिग्री वो बनाता है। फर्स्ट तो हम 60 डिग्री बना कर लिए क्योंकि ये बताया जा रहा है फर्स्ट 60 डिग्री से बनाता है, एंड फिर आफ्टर दैट 30 डिग्री बनाता है। किससे, पोल से एंड रोड से, एंगल ऑफ एलिवेशन की प्रक्रिया। फिर होती है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, आपको हाइट ऑफ द पोल्स फाइंड करना है। दोनों अपोजिट पोल्स रखे गए हैं जिसकी दूरी में h मीटर ले लेते हैं, दोनों के पोल्स की हमें हाइट पता करना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और पोल्स से उसके डिस्टेंसिंग पर पता है। अगर मान लेते हैं पूरी की दूरी हमें 80 मीटर दी गई है, यानी 80 मीटर दी गए हैं, तो हम बीच में एक पॉइंट P ले लिए हैं, तो इसे हम x मान लेते हैं। AP को हम लेट कर लेते हैं x,
तो ये PC क्या होगा 80 माइनस यक्स हो जाएगा। ऑलरेडी आपको कन्फर्म में मान लेते हैं इसकी पूरी दूरी 4 मीटर दी गई है और इसे हम सिर्फ एक पॉइंट MA और B पूरे का दिया गया है 4 मीटर, हम इसमें एक P मान लेते हैं बच्चों। तो AP हम यक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, यक्स सेलेक्ट कर लेंगे तो 4 में से इतना सब्सट्रैक्ट होगा तभी तो इतना आएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस AP की वैल्यू यक्स माने हैं तो यक्स वही जस्ट ये बताया जा चुका है। तो आई गेस आपको कंफर्म हो गया होगा। चलिए ना हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक बार हम ट्रायंगल APB लेंगे, आफ्टर दैट नेक्स्ट ट्रायंगल PCD लेंगे। तो चलिए बने रहेंगे, देखते हैं इन ट्रायंगल। इस लेक्चर्स में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट में 5 से 7 8 जान चुके हैं, 9 10 की बात हम जानते हैं। इन ट्रायंगल APB में देखते APB तो हो जाएगा AB अपान AP, ये हो जाता है AB अपान AP इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। ये किस मैनर में tan 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये बताया जा चुका है फर्स्ट आपके 60 डिग्री, आफ्टर दैट आपके 30 डिग्री। तो 60 डिग्री की tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये हो जाएगा AB अपान AP इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो हम करते क्या है, AB की वैल्यू हमें यच दिया गया है, AP की वैल्यू हमें यक्स दिया गया है। देख रहे हैं AP हमारा यक्स है, AB हमारा यच है, जिसकी वैल्यू फिर हम ले लेते हैं tan 60। ये अब कर लेंगे यच, अगर हाइट पता करना है तो tan 60 यहाँ पे √3 वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा √3x मीटर। कंफर्म हो गया। तो यच की दूरी अभी √3x में आ चुका है। और नाउ नेक्स्ट अगर ऐसे पोजीशंस हम देखते हैं ट्रायंगल PCD में, PCD अभी तो हम देख रहे थे APB, फिर देखते हैं PCD में, तो हो जाएगा DC अपान PC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। वही टर्म, क्योंकि जानते हैं पंडित भोले प्रसाद हर भोले, P अपान B tan के टर्म में आता है, तो ये हो जाएगा tan 30, क्योंकि 30 डिग्री आपके ऑलरेडी दिया जा चुका है, आफ्टर दैट 30 डिग्री। अब हम नाउ निकालते हैं इसे DC अपान PC इक्वल टू tan 30 डिग्री लिख लेते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू आज 1/√3 आपको पता हो गया, क्योंकि बहुत सारी बार आ रहे हैं, तो इसे इतना कंफर्म हो गया होगा। DC की वैल्यू में कंफर्म है बच्चों, H दिया गया है, एंड PC की वैल्यू 80 माइनस यक्स इक्वल टू 1/√3। ये हो जाता है H √3 इक्वल टू 80 माइनस यक्स, implies that H इक्वल टू 80 माइनस यक्स अपान √3। तो इतना कंफर्म हो चुका है। तो इसे मान लेते हैं नाउ इक्वेशन नंबर 2। इतना आपको पहले फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे के पोजीशंस में आपको बताते हैं। इतना आपका नोट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे के मेथड में हम कैसे देखते हैं, कहने का मतलब है बच्चों कि आपका फर्स्ट हो चुका एंड सेकंड लेफ्ट टू लेफ्ट, H इक्वल टू इसमें बताया गया, H इक्वल टू इसमें, तो हम क्यों राइट टू राइट इक्वल न कर लें। तो कैसे करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखते हैं, यहीं पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करते हैं, √3x इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस यक्स अपान √3। तो इम्प्लाइज दैट हम √3x इंटू √3 कर लेंगे इक्वल टू 80 माइनस यक्स। इतना कन्फर्म हो चुका है। अब हम इनसे जब करें √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 80 माइनस यक्स। यक्स ये भी है, जस्ट इस साइड ले लेते हैं, 3x अपोजिट यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 80। ये हो गया ऐड होकर के 4x इक्वल टू 80। अब इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू निकालना चाहें तो 4 दूनी 8, 20 टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स, तो x इक्वल टू 20 मीटर। x इक्वल टू तो हमारी ये तो वैल्यू कंफर्म हो गई, x इक्वल टू 20 मीटर तो कंफर्म हो गया। पोल्स पूछा क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स यानी h की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा बच्चों। अभी h की वैल्यू तो आई नहीं है, फर्स्ट में तो √3x आया था, सेकंड में 80 माइनस x बटे √3 करेंगे क्या हम, फिर 80 माइनस यक्स को फाइंड करना होगा, फिर यक्स की भी वैल्यू आज फाइंड करनी होगी। तो करते क्या है, अगर ये हमें यक्स की वैल्यू फाइंड हो चुका है, पोल्स एक हमें कंफर्म हो चुका है, तो इसे हम सेकंड से भी निकाल सकते हैं। नाउ करेंगे क्या, नाउ फ्रॉम
फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से h इक्वल टू दिया गया था √3x, यही तो था, हम मल्टीप्लाई बीच में कर दिए हैं। √3 इंटू x की वैल्यू फ्रॉम थर्ड से हम देख लेते हैं 20, तो h की वैल्यू हमारी आ जाती है 20√3 मीटर। तो फ्रॉम पोल्स ऑफ द हाइट तो पता हो गया, हाइट कंफर्म हो गया। देन हम AP निकाल लेते हैं, AP इक्वल टू x दिया गया है जो कि हमें 20 मीटर आया है, फ्रॉम थर्ड से देख लिए, ये भी कंफर्म। अब हमें पोल्स तो क्योंकि आपके हाइट तो दोनों एक ही हैं, तो h की वैल्यू निकल गई 20√3, फिर x की वैल्यू 20 निकल के आ गई। अब बात करते हैं 80 माइनस x यानी कि PC इक्वल टू 80 माइनस x, जो कि 80 माइनस x की वैल्यू 20 है, तो ये आ जाती है PC की वैल्यू हमारी, PC की वैल्यू 60 मीटर। तो नाउ लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द हाइट किसका, ऑफ द पोल्स इक्वल टू, बीच में ब्रैकेट्स में आप h भी लिख सकते हैं, जो कि h की वैल्यू हमें कितना मिला है 20√3 मीटर। एंड फिर लिखते क्या है, फिर क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, फ्रॉम द पोल्स, तो AP की वैल्यू, AP इक्वल टू 20 मीटर एंड PC इक्वल टू 60 मीटर। PC इक्वल टू आपके 60 मीटर, AP इक्वल टू 20 मीटर। तो कन्फर्म आपको हो चुका है, कुछ भी आपको इसमें मिस तो नहीं लग रहा है ना, एक भी पॉइंट्स आपके गड़बड़ तो नहीं लग रहे हैं। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। ऐसे ही ऐसे सेम इंटरेस्टिंग वीडियो आपका रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करने की अगर आपको ट्रिक पता होगा तो बिल्कुल भी आपके लिए ये मेथड हार्ड नहीं होगा, बहुत ही ईजी मेथड है। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर्स में बने रहेंगे बच्चों, तो हम आपके क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पोस्ट करिए, नोट डाउन कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू एंड फाइंड इट्स क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम।